युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ में वैभवशाली जीवन बिताते हैं। इससे दुखी होकर दुर्योधन अपने मामा को कहता है, मामा श्री, युधिष्ठिर से युद्ध करना होगा। देखिए कितना वैभवशाली जीवन बिता रहा है। शकुनी कहते हैं, नहीं पुत्र, उन्हें द्वितक्रीड़ा में बुलाओ। तब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, युधिष्ठिर को द्वितक्रीड़ा में बुलाया जाए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं विदुर से बात करता हूँ। विदुर से बात होती है। विदुर कहते हैं, महाराज, मैं इसके लिए इजाज़त नहीं दूंगा। तब धृतराष्ट्र उन्हें द्वितक्रीड़ा के लिए बुलाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में इतना उलझे हुए होते हैं, जिसके कारण युधिष्ठिर को द्वितक्रीड़ा में आमंत्रित किया जाता है। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुँचते हैं। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और कर्ण उपस्थित होते हैं। द्वितक्रीड़ा का प्रारंभ होता है। शकुनी मामा चाल चलते हैं। दुर्योधन सभी संपत्ति को दांव पर लगाते हैं। उधर युधिष्ठिर भी सभी संपत्ति को दांव पर लगाते हैं और युधिष्ठिर हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर सभी हाथी, घोड़ा और दास को दांव पर लगाते हैं और फिर हार जाते हैं। फिर अपने भाइयों को नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन को दांव पर लगाते हैं, फिर हार जाते हैं। फिर अपने आप को दांव पर लगाते हैं, फिर हार जाते हैं। अब उनके पास कुछ लगाने के लिए नहीं बचता है। तब दुर्योधन की सभा की ओर से प्रस्ताव आता है, अभी तो द्रौपदी बची हुई है। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता है और फिर हार जाते हैं। तब दुर्योधन दुशासन को कहता है, द्रौपदी को लेकर सभा में आओ। दुशासन जाता है। द्रौपदी का बाल पकड़कर खींचते हुए सभा में आता है। इधर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर की आंखें नीचे झुक जाती है। दुर्योधन कहता है, उसका साड़ी खींचो। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती हैं। भगवान कृष्ण उनकी सहायता करते हैं और दुशासन साड़ी नहीं खींच पाता है। तब भीम प्रण लेता है कि दुशासन का हृदय फाड़ दूंगा और दुर्योधन का जंघा तोड़ दूंगा। और फिर सभी इंद्रप्रस्थ की ओर लौट जाते हैं। पुनः उन्हें द्वितक्रीड़ा के लिए बुलाया जाता है। फिर युधिष्ठिर हार जाते हैं। तब उन्हें कहा जाता है, 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास रहना है। पुनः सभी वनवास की ओर लौट जाते हैं। जय भारत।